विषय कल का अगला जो सूत्र है, जाति देश काल के अनुसार जो वासनाएं जो हैं, वासनाओं का क्या रूप होता है, किस तरह से काम करती है, कैसे होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये शायद 9वां सूत्र है कि जाति देश काल व्यवहित मानव्य अनंतर्यम स्मृति संस्कारयो रेक रूप तत्वात्। तो यानी कि इसके एक एक शब्द को आप लोग समझिए क्या होता है। इसके संस्कृत शब्दों का अर्थ जो है, जाति देश काल और व्यहिता नाम, तीन, इसमें 4 शब्द हैं, जाति देश काल और व्यहिता नाम। यानी कि जाति देश तथा काल के व्यवधान से युक्त हुई, जाति देश काल और व्यवधान से युक्त हुई वासनाओं की, अपि मतलब भी, यहाँ पे अपि लिखा हुआ है, भी अंतर्यम मतलब समीपता, और स्मृति संस्कारों का तात्पर्य है स्मृति और संस्कार की एक रूप तत्वात् का जो तात्पर्य है एक रूपता होने से। यानी कि इसका तात्पर्य है कि मनुष्य जाति स्थान तथा काल के व्यवधान से युक्त वासनाओं की भी समीपता होती है। यानी कि अगर आप किसी भी जाति में चले जाएं, स्थान पे किसी दूसरे लोक में चले जाएं, किसी दूसरे जाति में चले जाएं, योनि में, मतलब जाति का तात्पर्य यहाँ पे योनि से लेना है, तो किसी योनि में चले जाएं या किसी और काल में चले जाएं, कोई भी काल हो, कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, तो उसमें करें कि जाति देश काल के व्यवधान से युक्त वासनाओं की भी समीपता होती है। यानी कि स्मृति और संस्कारों के सदा समान विषयक होने से, अर्थात पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप ही इस जन्म में जो अगला जन्म मिलता है उसमें भी स्मृति बनी रहती है। अर्थात इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आत्मा के विभिन्न योनियों में संस्कार सुप्त पड़े रहते हैं। आत्मा के जो है विभिन्न योनियों के, मतलब बहुत से योनियों के जो संस्कार है ना, वो आत्मा में पड़े हैं। आप ये मत समझिए कि केवल हम मनुष्य जन्म में के ही संस्कार हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर गाय योनि के जो संस्कार हैं वो भी हमारे अंदर हैं, कुत्ते की योनि के भी संस्कार हमारे अंदर हैं, मच्छर के संस्कार भी हमारे अंदर हैं, आत्मा के अंदर हैं, ऊंट के भी संस्कार हमारे आत्मा के अंदर है, बिल्ली के भी संस्कार हमारे आत्मा के अंदर है, हाथी के भी संस्कार हमारे आत्मा के अंदर है, शेर के भी संस्कार हमारे आत्मा के अंदर है। तो जितने भी योनियों में हम हजारों करोड़ों युगों से जो जन्म ले रहे हैं, उन सभी जन्मों का जो स्टोरेज रखने वाला कोई है तो वह आत्मा है। सभी जन्मों के संस्कारों का स्टोरेज कहाँ होता है बताइए? इसमें आप लोग बोला भी करिए। सभी जन्मों के संस्कारों का स्टोरेज जो है आत्मा के पास होता है। कहाँ होता है? आत्मा के पास होता है। यानी कि जितने भी योनियों में आप जन्म ले चुके हैं वो सबके संस्कार आत्मा के पास होते हैं, सुप्त पड़े रहते हैं, सुप्तावस्था में होता है, जागृत अवस्था में नहीं होता है। वो संस्कार होता है वह सुप्तावस्था में होता है, और जीवात्मा अपने कर्मों के फल के अनुसार भोगने के लिए हर योनि में जाता है, और ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जिस योनि में वह जाता है, कर्म फल तो ईश्वर देता है, तो उसकी व्यवस्था के अनुसार आप जिसके लायक होते हैं
जिस तरह से आपका पाप पुण्य होता है उसके अनुसार आपको योनियां मिलती हैं। वह योनि जो होती है, यानी कि अब देखिए, जिस योनि में आप जाते हैं उसी योनि के संस्कार उभरते हैं आपके शरीर में। मान लीजिए कि आपने चूहे की योनि में जन्म लिया, तो आपके अंदर चूहे की योनि के ही संस्कार जगेंगे। यानी कि मान लीजिए कि आप 1000 वर्ष हो गए चूहे की योनि में गए हुए, ठीक है, 1000 वर्ष हो गए, तो आप कितने वर्षों बाद भी अगर आप चूहे की योनि में जाएंगे ना, चाहे 50 लाख साल हो जाएगा, अगर 1 लाख साल के बाद भी अगर आप चूहे की योनि में जाते हैं, तो चूहे की योनि के जो संस्कार छोड़ करके 1 लाख साल बाद आए थे आप, फिर से संस्कार वही जगते हैं चूहे वाले। बात हमारी समझ में आ रही? बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही पेचीदा मामला है, बड़ा ही गंभीर विषय है, इसीलिए इसको बड़ा ही गंभीरता के साथ समझा रहे हैं कि शायद इसको अगर आप समझ गए तो आप अपने जीवन को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। और इसको समझने के बाद व्यक्ति बनाता ही है, बिगाड़ता तो बहुत कम है। जो एकदम चाहते ही नहीं है कि आत्मा का उद्धार हो, वही बिगाड़ना चाहते हैं। और जो ये चाहते हैं कि हाँ आत्मा का उद्धार होगा, तो वो इसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। वो जो है फिर वही लग जाते हैं कि नहीं, हमें जो है अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि अब मनुष्य जन्म है, तो मनुष्य जन्म में मान लीजिए कि यह मनुष्य जन्म में आया, कितने जीव पशु योनियों में जाकर के, जीव जंतु कीड़े मकोड़ों की योनियों में जाकर के जो वह अपने कर्मों को फल को भोगा और पाप पुण्य को बराबर कर लिया, तो मनुष्य जन्म में आया। तो मान लीजिए मनुष्य जन्म में 2 लाख साल बाद आया, 2.5 लाख साल बाद आया, तो 2.5 लाख साल बाद जब मनुष्य जिस योनि में मनुष्य शरीर को छोड़ के गया था, वहीं से उसके संस्कार उभरते हैं, चाहे कोई भी समय हो। और एक चीज और बता दें कि जो संस्कार किस में उभरते हैं, स्मृति के अनुसार वो उभरते हैं। स्मृति और संस्कार को कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्मृति और संस्कार क्या है? एक दूसरे को कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। ये स्मृति क्या है? संस्कार के पूरक है, संस्कार स्मृति के पूरक है। तो क्योंकि अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, जब एक बच्चा उत्पन्न होता है, चाहे किसी भी जानवर का हो या मनुष्य का हो, तो जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेते ही स्मृति और संस्कार के अनुसार अपने माँ के स्तनों को पकड़ करके दूध पीने लगता है। गाय के बछड़े को देखिए, गाय का बछड़ा जैसे ही जमीन पे आता है, 5-10 मिनट बाद जो है अपने माँ के थनों को पकड़ करके दूध पीने लगता है और खड़े हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? यह जो है संस्कारों के कारण होता है। ठीक है, ये संस्कारों के कारण ही होता है। 50 साल बीत गया, लाख साल बीत गया, करोड़ों साल बीत गया, ये इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो जीवात्मा होती है, वह अपने संस्कारों के कारण ही जो है, स्मृति और संस्कारों के कारण ही जिस योनि में आती है, उस योनि के संस्कार को लेकर के जीना प्रारंभ करती है। और कर्म के अनुसार ही आत्मा मनुष्य आदि भिन्न भिन्न जातियों में जन्म लेता है। ये भी आप ध्यान रखिए कि कर्म के अनुसार ही, इसलिए कर्म प्रधान है। बहुत से ऐसे तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। सुना होगा आप लोगों ने, बड़ा ही फेमस ये श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि कर्म ही पूजा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन योगः कर्मसु कौशलम। तो कर्म ही पूजा है।
तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसी वैसी आपकी योनियां, आपके जो है शरीर आदि, संस्कार आदि सब बनेंगे। और इस प्रकार देखिए, कर्म के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न जातियों में तो जन्म लेता है, और कभी इस देश में जन्म लेता है। अब यहाँ पे जो महर्षि पतंजलि बात कह रहे हैं कि कर्म के अनुसार जो है जाति, किसी जाति का मतलब मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये जाति हो गई, ठीक है। देश मतलब भारत देश हुआ, अमेरिका में हो गया, जापान में हो गया, तो ये देश स्थान हो गए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि आप पृथ्वी लोक पे जन्म लिए, पृथ्वी लोक की तरह कहते हैं कि ऐसे लाखों करोड़ों लोक हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो हमें नहीं पता है कि ये लोग कहाँ पे हैं। हम तो केवल पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, तो हमें पृथ्वी का ही पता है कि पृथ्वी ही एक लोक है। परंतु जितने भी लोक हैं, सभी लोकों में आत्मा जो जाती हैं वह इसी जन्म और अपने कर्म के संस्कार को वहाँ पे भोगती है। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरे लोक पे चले जाओ तो आपके संस्कार बदल जाएंगे। हाँ, रंग रूप आदि में परिवर्तन दूसरे लोकों पे हो सकता है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, परंतु संस्कार में और स्मृति में कोई परिवर्तन नहीं। आपको ये थोड़ी पता है कि आप किस लोक से कर्म करके आए हो यहाँ पे, ये तो नहीं पता है ना कि आप पृथ्वी लोक से आए हो कि अन्य ग्रहों पे जो जहाँ पे जीवन है मनुष्य का, वहां से आए हो। तो कई लोक हैं, यानी कि कई देश हैं, जाति, देश और काल, और भिन्न भिन्न कालों में आपने जन्म लेकर के जो है अन्य अन्य योनियों में जीवन को भोगा है। और ये नहीं कह सकते कि आप जो है कलयुग में जन्म लेकर के अपने योनि को भोगे हो, या सतयुग में भोगे हैं, या त्रेता में भोगे हैं, या अभी भोग रहे हैं, या अभी आने वाले समय में भोगेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो जाति, देश, काल के बिना जो संस्कार होते हैं ना, जो संस्कार होते हैं वो जाति, देश और काल, ये तीनों जगहों पे जो है संस्कारों में, वासनाओं में विभेद नहीं पड़ता है। चाहे आप किसी भी लोक में चले जाओ, चाहे जाति मतलब किसी जाति में चले जाओ, या फिर देश में किसी दूसरे देश में चले जाओ, किसी दूसरे लोक में चले जाओ, तो भी जो है इनका जो संस्कार है, जो आपके कर्म, जो योनियों का संस्कार है, वह संस्कार नहीं मिटता है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे जन्म लिए हो, कल मंगल ग्रह पे जन्म ले लिया आपने, तो जो पृथ्वी लोक के संस्कार, पृथ्वी लोक पे जो आप मान लीजिए कि बिल्ली के जन्म में थे, तो अगर वहां पे जाकर के मनुष्य जन्म मिल गया, तो मनुष्य जन्म वाला जो पीछे छोड़ करके मरे थे, फिर वहीं से संस्कार आपका उभरेगा। और मनुष्य योनि का ही संस्कार उभरता है। कल भी यही बात हुई थी कि जिस योनि में आप जाते हो उसी योनि का संस्कार उभरता है। ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य जन्म में आ गए और जो है आपका जो है संस्कार जो है कुत्ते बिल्ली का उभर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ये कर्म का सिद्धांत है जिसको आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है, बहुत ही गहराई के साथ समझने की आवश्यकता है उसको। जब इसको आप समझ गए तो फिर आप चलो और योनियों में तो आपके पास चेतना नहीं रहती, परंतु इस योनि में तो आपके पास चेतना है, सोचने की, समझने की, विचार करने की, क्या सही है क्या गलत है, ये आपके अंदर तो भगवान ने बुद्धि विवेक दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? इससे आप जान करके, शास्त्रों को पढ़ करके, विद्वानों की संगति करके, हैं, गुरुओं की संगति करके आप जो है इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन इतना बड़ा नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हर चीज को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके ही सीख पाएंगे। हमारी
शरीर जवाब दे जाएगी, हमारी शरीर हमारा साथ छोड़ जाएगी। इसलिए कुछ तो ज्ञान ऐसे होने चाहिए जो महापुरुष, गुरु, विद्वान आदि के जो अनुभव हैं, जो हमारे सदशास्त्र हैं, वेद आदि जो सदशास्त्र हैं, उनमें जो कई आप्त पुरुषों की बातें हैं, उनको भी मान करके अपने जीवन को उस पथ पे लगाना चाहिए जिस पे हमारे जो विद्वान, जो सन्यासी, जो हमारे ऋषि मुनि जो है, वह उस पथ पे चल करके मुक्त हुए। ऐसे हमें भी उनकी आप्त बातों को मान करके अपने शास्त्रों पे, लोग कहते हैं कि शास्त्रों को क्यों पढ़ना चाहिए। मैं एक लोगों से कहा कि आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, योग दर्शन पढ़ो, तो बोले कि आप ये क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए, बोर हो जाते हैं। मैंने कहा कि जब ये पढ़ोगे तब तो तुम्हें विश्वास होगा ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपने शास्त्रों पे ध्यान दो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, आप लोग अपने शास्त्रों से प्रेम रखो। एक ईसाई और एक मुसलमान जो है इतना प्रेम रखता है अपने शास्त्रों से, एक सिख इतना प्रेम रखता है कि अगर उसके शास्त्रों का कोई अपमान कर देता है तो जान पे खेल जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके जो गुरुओं ने उनको जो ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान से वो मुक्त हो सकते हैं। परंतु हम लोग जो है अपने शास्त्रों को खरीदते भी नहीं हैं, और खरीदते हैं तो अलमारी में ले जा करके बंद कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं। उस पुस्तकों पे, उस किताबों पे धूल जमती रहती है, पन्ने जो है सड़ जाते हैं, पन्ने जो है ऐसे पकड़ो तो लगता है कि चूरा हो गया, कभी खोला ही नहीं है। तो ऐसे ही अपने ग्रंथों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि जो उसमें ऋषि मुनियों के जो आप्त वचन हैं, जो ज्ञान है, वो उसमें पड़े हुए हैं, और हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल कोई विशेष कोई फंक्शन आ रहा है, कोई कथा हो रही है, या कोई त्यौहार आ रहा है तब उठा करके पढ़ लिया, या बहुत डर लगने लगा तो हनुमान चालीसा उठा करके पढ़ लिया। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने जीवन में ये एक दिनचर्या होनी चाहिए, और दिनचर्या होनी चाहिए, और एक लगन होनी चाहिए, और एक श्रद्धा भी होनी चाहिए। एक ऐसी श्रद्धा जो हमें, और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास दोनों होना चाहिए। बिना श्रद्धा और विश्वास के आप जो है ना ही किसी शास्त्र के प्रति रुचि रख सकते हैं, और ना ही रुचि रख करके जो है आप परमात्मा को प्राप्त भी कर सकते हैं। रुचि रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, तब जाकर के जो है आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि जो संस्कार हैं, स्मृति और जो संस्कार हैं, वह जाति, देश और काल, ये तीनों के होने पर भी कोई इनमें व्यवधान नहीं पड़ता है, कोई रुकावट नहीं आती। ये सदा से चले आ रहे हैं संस्कार और स्मृति, और सदा चलता है। मैंने एक दृष्टांत आप लोगों को दिया था कि गाय का जो बछड़ा है, तो जैसे ही जन्म लेता है अपने माँ के थनों को स्मृति के आधार पे और संस्कार के आधार पे तुरंत दूध पीने लगता है। उसको कोई सिखाता थोड़ी है। चाहे किसी भी जानवर को देख लीजिए, चाहे बकरी का बच्चा हो, चाहे गाय का बच्चा हो, चाहे ऊँट का बच्चा हो, तो देखिएगा वो लोग भी जैसे ही जन्म लेते हैं अपने माँ का दूध पीने लगते हैं। ये कैसे होता है? यह स्मृति के आधार पे होता है। मनुष्य का भी जन्म है तो मनुष्य के भी बच्चे को देखिएगा, वो भी जो है अपने स्मृति और संस्कार के कारण जो है अपने माँ का दूध पीने लगता है। नहीं तो कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि नहीं पिए वो, परंतु क्या है, हजारों जन्मों के संस्कार हैं। वो संस्कार को ना कोई जाति बाधित कर सकती है, ना ही कोई देश बाधित कर सकता है, ना ही कोई काल बाधित कर सकता है, समय। तो जाति, देश और काल, इन तीनों के व्यवधान से रहित होता है संस्कार और स्मृति। ये महर्षि पतंजलि के कहने का तात्पर्य है। वो देखिए, आदमी जो है, जीवात्मा कर्म करता है, कर्म करने में स्वतंत्र है, और कर्मों के फलों को प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है। ये जो है ईश्वर के हाथ में। और जिस जाति और काल के परिवर्तित होने
पे जो है भिन्न भिन्न जाति में, भिन्न भिन्न देश में, भिन्न भिन्न काल में जीवात्मा अपने कर्मों के फलों को भोगता है। और कर्मों के फलों को भोगने से उसके अंदर क्या आते हैं? संस्कार बन जाते हैं। और संस्कार से क्या बन जाता है? स्मृति बन जाती है। और यही स्मृति जो है कर्म जो होता है, जो मनुष्य कर्म करता है और जो जन्म लेता है, उस जन्म लेने के बाद जो है उसको जो है जाति, देश, काल, समय आदि में भी उन कर्मों के संस्कार प्रकट होते हैं। कोई व्यवधान नहीं होता है। अगर भारत में उसने जन्म लिया है, कल अमेरिका में आज मर गया, कल अमेरिका में जाकर जन्म ले लिया, तो जो भारत में संस्कार मनुष्य का छोड़ के गया था, जहाँ से वो छोड़ के गया था वहाँ से उसका वहाँ अमेरिका में जन्म प्रारंभ होता है। आपने देखा होगा कि विदेशी आदि जो हैं, कभी कभी विदेशियों को देखा होगा कि भारत में वो रहते हैं, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस आदि में, 7 समुंदर पार रहते हैं, परंतु उनके संस्कारों के कारण बेचारे वो भारत में आकर के साधुओं के, संतों के संपर्क में चले आते हैं, आकर के साधना करने लगते हैं, आकर के तपस्या करने लगते हैं। तो बहुत से ऐसे साधुओं को आप मतलब सन्यासियों को आप देखे होंगे जो विदेशों से बड़े पहले तो उनके संस्कारों में, मगर उनके अंदर जो पूर्व जन्म का जो संस्कार था वो उनको फिर भारत में खींच के लेके चला है। तो इस तरह से कोई जाति, देश, काल जो है संस्कारों को बाधित नहीं करती है। इसलिए इससे तो ये भी सिद्ध होता है कि आत्मा जो है, जीवात्मा अनादि है, जीवात्मा कभी नहीं मरती है। इससे तो ये भी सिद्ध हो रहा है कि कितनी भी योनियों में चली जाए, केवल शरीर और योनि बदल रही है, जीवात्मा तो सेम का सेम है। क्योंकि पहले ही मैंने बोल दिया था कि आत्मा में हजारों योनियों के संस्कार हैं, 84 लाख योनियों के संस्कार स्टोरेज हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और वह संस्कार जो है जिस योनि में जिस योनि में आप जाते हैं उसी योनि में प्रकट होता है। ध्यान रखिएगा, कितना बड़ा स्टोरेज है ये आत्मा। और आत्मा को सजीव कहा गया है, और आत्मा ही एक शरीर में चेतन के रूप में है। परंतु जैसे ही शरीर से संपर्क होता है, शरीर को जैसे ही वह 3 प्रकृतियों में आती है, वैसे ही वह विषयों में और इंद्रियों में आदि प्रकृति के जो बाह्य तत्व हैं, उनमें जड़ तत्व हैं, उसमें वो अपने आप को लीन कर लेता है और उसको ही अपना स्वभाव मानने लगता है। इस कारण जीवात्मा को बार बार दुखों में आना पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। यही इस जो है सूत्र का तात्पर्य है।